क्या आपने गौर किया है कि समय कितनी तेजी से बदल रहा है? क्या ये सिर्फ आधुनिक युग की चुनौतियां हैं या फिर किसी बड़े अंत की शुरुआत? श्रीमद् भगवत पुराण और भविष्य पुराण में हजारों साल पहले कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की गई थीं जो आज हमारे सामने सच साबित हो रही हैं। प्राचीन श्लोकों में लिखा है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा तब एक ऐसी शक्ति का जन्म होगा जो इस अंधकार को मिटाकर फिर से सत्य की स्थापना करेगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कलयुग के उन भयानक लक्षणों के बारे में जो आज घट रहे हैं और समझेंगे भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का रहस्य। क्या हम वास्तव में विनाश के करीब हैं? चलिए गहराई से समझते हैं। 1. कलयुग के लक्षण। क्या भविष्यवाणियां सच हो रही हैं? शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में मानवीय मूल्यों में भारी गिरावट आएगी। श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंध में लिखा है कि कलयुग में सत्य, पवित्रता, दया और क्षमा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आज के समाज को देखिए, जहां रिश्तों से ज्यादा धन को महत्व दिया जाता है। जिसके पास पैसा है, समाज में सम्मान सिर्फ उसी का है, चाहे उसका चरित्र कैसा भी हो। दूसरा बड़ा लक्षण है इंसानों की घटती उम्र और स्वास्थ्य। पुराणों में भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के अंत तक इंसान की औसत आयु इतनी कम हो जाएगी कि 8 से 10 वर्ष की आयु में ही संतानोत्पत्ति होने लगेगी और 20 से 30 साल की उम्र में लोग बुढ़ापे का शिकार होने लगेंगे। आज कम उम्र में बढ़ती बीमारियां और शारीरिक कमजोरी इसी ओर इशारा कर रही हैं। धर्म के नाम पर पाखंड बढ़ेगा। लोग शास्त्रों की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे। नदियां सूखने लगेंगी और प्रकृति अपना संतुलन खो देगी। क्या आज हम बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं में यही सब नहीं देख रहे? कलयुग का अंत और कल्कि अवतार। जब अधर्म का घड़ा भर जाएगा तब होगा कल्कि अवतार का आगमन। शास्त्रों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश होगा। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी। उनकी शक्तियां अजेय होंगी और वे दुनिया से समस्त नकारात्मकता और अधर्म का विनाश करेंगे। यहां समय की गणना समझना बहुत जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका मतलब है कि अभी केवल लगभग 5125 वर्ष ही बीते हैं। अगर कलयुग अभी अपने पहले चरण में है तो सोचिए, जब ये अपने चरम पर होगा तब स्थिति कितनी भयानक होगी। कल्कि अवतार का उद्देश्य सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि एक नए युग, सतयुग का बीजारोपण करना है। आधुनिक संकेत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब सवाल उठता है कि क्या विज्ञान भी इस बदलाव को महसूस कर रहा है? वैज्ञानिक आज ग्लोबल वार्मिंग और इकोसिस्टम कोलैप्स की बात कर रहे हैं। जिस तरह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, वो शास्त्रों में वर्णित प्रलय के संकेतों से मेल खाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी एक बड़े मास एक्सटिंक्शन, महाविनाश की ओर बढ़ रही है। शास्त्रों में जिसे युग परिवर्तन कहा गया है, विज्ञान उसे क्लाइमेट शिफ्ट या मैग्नेटिक पोल रिवर्सल के रूप में देखता है। ब्रह्मांड का नियम है कि जब भी किसी व्यवस्था में बहुत ज्यादा विकार आता है तो वह व्यवस्था खुद को रीसेट करती है। कलयुग का अंत वही ग्रैंड रीसेट है। कलयुग का अंत डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए है। यह सिर्फ विनाश की कहानी नहीं है, बल्कि एक नए और पवित्र युग, सतयुग की शुरुआत का बीज है। अंधकार कितना भी गहरा हो, उजाला होना तय है। आपको क्या लगता है, क्या हम वास्तव में कलयुग के सबसे कठिन समय में प्रवेश कर चुके हैं? क्या आपने अपने आसपास इन लक्षणों को महसूस किया है? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आप महादेव या श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसे ही अनसुने और रहस्यमयी धार्मिक तथ्यों के लिए शास्त्रवाणी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस सत्य को जान सकें।